हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेन और एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा संस्कृत का अगला लेक्चर है और मैं आपको संस्कृत में पढ़ा रहा हूं विभक्ति और उनके सूत्र। और पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति के सूत्रों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ दी है, जिसमें मैंने उनके सूत्रों को विस्तार से बताया है। और इसी कड़ी में आगे मैं आज तृतीय और चतुर्थी विभक्ति के महत्वपूर्ण सूत्रों को बताऊंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तृतीय विभक्ति में सबसे पहला सूत्र है साधकतम कर्णम। इसको बोलते हैं साधकतम कर्णम। इसका अर्थ है कि जिस साधन से हम कोई कार्य करते हैं, जिस साधन की सहायता से कोई कार्य किया जाता है, उसमें करण कारक या तृतीय विभक्ति होती है। जैसे लिखा है रामः बाणेन रावणम हतवान। तो राम ने किससे? बाण से। तो कहे से काम हुआ? बाण से। तो बाण ने काम को साधा, इसलिए बाणेन में हो जाएगा तृतीय विभक्ति। तो बहुत इजी है साधकतम कर्णम। जिससे साधन का कार्य, जिस साधन से कार्य पूरा, उसमें हम करण कारक लगाते हैं, जिसे तृतीय विभक्ति कहते हैं। दोस्तों, अगला बहुत ही इजी और बहुत ही मशहूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये एनांग विकारा। आपने सुना होगा एनांग विकारा का मतलब है जिस अंग में कोई विकार हो, उस अंग में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे सह नेत्रेण काणः अस्ति। वो नेत्र से काना है, काणा है, ये नेत्रेण में तृतीय विभक्ति है। बालकः पादेन खंजः अस्ति। बालकः बालक पैर से, खंजः लंगड़ा है। तो बहुत इजी है, जिस अंग में कोई विकार होता है, कोई दोष होता है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है एनांग विकारा सूत्र के अनुसार। अगला बहुत इजी, बहुत महत्वपूर्ण है सहयुक्ते प्रधाने। सहयुक्ते प्रधाने तृतीया होती है। इसको और इजी वे में कहते हैं सह समम साकम सार्धम योगे तृतीया। अर्थात सह समम साकम सार्धम, इन शब्दों के युग में तृतीया विभक्ति होती है। दोस्तों, जैसे लिखा है सीता रामेण सह वनम अगच्छत। सीता राम के साथ वन को गई। तो रामेण में तृतीय विभक्ति, क्योंकि यहाँ पे सह से पहले आया है। श्यामः बालकेन सार्धम क्रीडति। श्याम बालक के समीप खेलता है। तो बालकेन में तृतीय विभक्ति है। इस तरह से दोस्तों बहुत आसान है। जहाँ पे ये शब्द आ जाएंगे सह समम साकम सार्धम, वहाँ पे आप बिल्कुल बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के तृतीय विभक्ति लगाएंगे और उसका सूत्र है संयुक्ते प्रधाने। अगले नंबर पे है दोस्तों चौथा सूत्र तुल्यार्थे तुलोम्याम म्याम तृतीया। तुलना के अर्थ में, तुलना जिससे की जाती है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। बालकः पित्रा समम अस्ति। तो बालक पिता के समान है। तो पित्रा में तृतीय विभक्ति है। सीतायाः मुखम चंद्रेण तुल्यम अस्ति। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो चंद्रेण में यहाँ पे तृतीय विभक्ति है। तो तुल्यार्थे तुलोपमाम्याम, तुलना करने में जिससे उपमा दी जाती है, जिससे तुलना की जाती है, उसमें तृतीय विभक्ति होगी। ये इस सूत्र का मतलब है। अगला दोस्तों जो सूत्र है ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको हम तोड़ के पढ़ लेंगे। पृथक विना नाना अभि तृतीय अन्य तरस्याम करके ये है। और इसका अर्थ ये कि पृथक शब्द, विना शब्द, नाना, इन शब्दों के योग में तृतीया, द्वितीय और पंचमी, ये तीन विभक्ति हो सकती है। दोस्तों, अगर जहाँ पे पृथक शब्द आ जाए, विना, नाना, इनके साथ में तृतीया, द्वितीय, पंचमी में से कोई एक विभक्ति होगी। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा है कि जलम जलेन बिना ना कोपि जीव तुम शक्नोति। जलेन बिना, जल के बिना, तो ये तृतीय विभक्ति है। आप जानते हैं जलेन, जलम बिना भी सही है और जलात बिना भी सही है। मतलब ये बिना शब्द के लिए तृतीया, द्वितीय या पंचमी में से कोई भी एक होगा, वो सही होगा, या तीन के तीनों सही होते हैं। ईश्वरेण पृथक ना कोपि अस्मान रक्षितुम समर्था। या ईश्वरम पृथक विना, या ईश्वरात् पृथक ना कोपि अस्मान रक्षितुम समर्था। ईश्वर को छोड़ करके कोई हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। ये इस उदाहरण का मतलब है। तो पृथक, विना और नाना, इनके योग में जो विभक्ति आती है वो मुख्य रूप से तृतीया मानिए, लेकिन द्वितीय और पंचमी भी सही होती है। ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों, ये थे तृतीय विभक्ति के महत्वपूर्ण सूत्र। और आगे हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति के महत्वपूर्ण सूत्र, जो आपको याद रखने हैं अपनी परीक्षा के लिए। दोस्तों, सबसे पहला है कर्मणा यम
प्रैतिसा संप्रदानम, कर्म के द्वारा जिसे हम संतुष्ट करना चाहते हैं उसमें संप्रदान कारक होता है। या कहते हैं दान कर्म के द्वारा, दान देने के साथ दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। जैसे राजा याचकाय वस्त्रम ददाति, राजा भिखारी को, याचकाय तो याचकाय में चतुर्थी विभक्ति है क्योंकि राजा भिखारी को दान देकर संतुष्ट करना चाहता तो याचकाय, राजा भिखारी को वस्त्र देता है। सह बालकाय फलम ददाति, वो बालक को फल देता है तो बालकाय में चतुर्थी विभक्ति है। तो कर्मणायाम प्रैतिसा संप्रदानम का मतलब है कर्मदान कर्म के द्वारा जिससे हम कोई चीज देते हैं उसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सूत्र चतुर्थी रुच्यर्थानाम प्रियमाणः चतुर्थी, ये मैंने लिखा है ऐसे। तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणः का मतलब है रुचि के अर्थ में जो चीज़ हमें अधिक प्रिय होती है, रुचि के अर्थ में पसंद के अर्थ में जो चीज़ हमें अधिक प्रिय होती है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू पसंद है तो जिसको अधिक पसंद है जिसको उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। बालकाय बालक को लड्डू अधिक पसंद हैं, रुचिकर लगते हैं। रामाय ओदनम रोचते, राम को ओदन चावल या भात पसंद है, रुचिकर लगता है। तो आप ये भी कह सकते हैं रुचि जहाँ पे रोचते शब्द आएगा उसके साथ जो करता है वो होगा चतुर्थी विभक्ति का, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगला बहुत ही आसान लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगच्चा चतुर्थी, अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वशट इनके योग में इनके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे देखेंगे आप सबसे इजी एग्जांपल पढ़ते हैं, श्री गणेशाय नमः, गणेशाय बालकाय रामाय कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। तो नमः है यहाँ पे, गुरुवे नमः, ये गुरुवे नमः तो आप सभी जानते हैं, तो गुरुवे कौन सा? चतुर्थी विभक्ति का है। प्रजापतये स्वाहा, तो प्रजापतये शब्द क्या है? चतुर्थी विभक्ति का है स्वाहा। प्रतिभ्या स्वधा, अब प्रतिभ्या किस विभक्ति का है? चतुर्थी विभक्ति का दोस्तों। तो इस तरह से नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगच्चा ये आपका चतुर्थी विभक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको याद रखिएगा। अगला चौथा है, इसका जो सूत्र है वो है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या आशुय अर्थानाम यम प्रतिकोपः। यहाँ पे इसका मतलब है कि क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूय, इनके अर्थ में, इन शब्दों के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे गुरु छात्राय क्रुद्धति, तो छात्र को गुस्सा करता है गुरु, तो छात्राय में चतुर्थी विभक्ति है। सा मह्यम ईर्ष्यति, वह मुझसे, तो यहाँ पे मह्यम में चतुर्थी विभक्ति है। माता पुत्राय न असूयति, तो माता यहाँ पे पुत्राय के प्रति है तो पुत्राय से ईर्ष्या नहीं करती, तो पुत्र में यहाँ पे क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। तो क्रुद्धु ईर्ष्या आशु अर्थानाम यम प्रतिकोपा, ये है आपका चतुर्थी विभक्ति का। और अंतिम है इसका स्पृह रिक्तता, स्पृह करके और इसमें रहता है कहीं कहीं, स्पृह रिक्तता स्पृह, ये चतुर्थी का है। यानी कि स्पृह धातु के योग में, स्पृह का मतलब इच्छा करना होता है, स्पृह धातु के योग में जो जिसके प्रति हम इच्छा करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे है सा धनाय स्पृहति, वो धन की इच्छा करती है, तो धनाय में है चतुर्थी विभक्ति। दोस्तों ये 5 महत्वपूर्ण सूत्र चतुर्थी विभक्ति के, 5 महत्वपूर्ण सूत्र तृतीया विभक्ति के हैं। इनको आप 2-3 बार देखेंगे और बार बार इनको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको तैयार कर पाएंगे। और इसमें होगा क्या कि आपसे सूत्र पूछ लेगा कि ये सूत्र किस विभक्ति का है। जैसे पूछा नमः स्वस्ति स्वाहा, ये किस विभक्ति का है? अगर आपको पता है कि ये चतुर्थी का, तो चतुर्थी लगा पाएंगे। या कोई उदाहरण देता है ऐसे कि सा धनाय स्पृहति, ये जो है किस सूत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन दे देगा ऐसे क्रुद्धु ईर्ष्या वाला, नमः स्वस्ति स्वाहा वाला, संयुक्त प्रधान, या स्पृह रिक्तता से स्पृहा। तो अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप सही विकल्प को टिक कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको जो बची विभक्तियां अर्थात पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन तीनों का वीडियो दूंगा और उसमें मैं विभक्ति का टॉपिक क्लोज करूंगा। और उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और ये आप अपने परीक्षा के लिए बेहतर तैयार कर पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वो मेरे लिए टॉनिक का काम करते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।